पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधनुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यन्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकं विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं ऋषमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुकाः। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। भगवन् महिदेवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवायत्रा नश्क्रहजर्षं तनूनां पुत्रासो चित्रपितरो भवन्ति बानो मध्यारीलिखदायुर्गन्धोः अदितिजोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदिति शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे जतो यतः समे हसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमाधुमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिकम्बालिके नमानयति कृष्ण ससतिष्वगः सुभद्रिकां काम्बेलवासिनीं हरिः ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुराय वेद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करेरूपाय ते नमः।
विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदरम नमस्तुभ्यं सततम मोदका प्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ओम चंद्रादित्यो च धर्म विद्युत सदैव जातमेव सर्वज्योतिषं आरार्तिक्यं प्रतिगृह्यतमिदं आरार्तिकं सांगाय सपरिवाराय सर्वे वायुवस्थित पूजित देवी देवता श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्री भागवत भगवान सभी लोग खड़े हो जाएंगे। आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती हो पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगफंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगफंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती हो पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल दे भागवत भगवान की। सर्वे भाई उपस्थित पूजित देवी देवता श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। देवाभिवन्दनम् पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिरक्षणम् आरार्तिक्यं ग्रहणम् हस्तप्रक्षाल पुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलि देवाभिरपये। हरिः ओम्। जगेन जगमय जन्तदे धर्मानि प्रथमानि आसन्न देहनाकं बह्वानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बेल्वाम्रवालतुलसीदलमञ्जरेः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। सांग सतशवाहन सपरिवार सर्वे वाहित उपस्थित पूजित देवी देवता श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण बलदेव के जय हो। रासेश्वरी राधा रानी के जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। यश महाराज के जय हो। श्रोता समाज के जय हो। नगर बस्ती के जय हो। हनुमान जी महाराज के जय हो। जननी जगदम्बा के जय हो। गौरी शंकर भगवान के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। निताय गौर हरि बोल। प्रेम श्री सुरदेव भगवान की जय। आओ आए दोसर दिवस के कथा व्यास जी के आगमन हमरा सबके बीच में पहुंच चुकल है और श्री श्री 108 मां छिन्नमस्तिका पूजा समिति के द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय भागवत भगवान के नाम के चर्चा और प्रतिदिन के अनुसार मां छिन्नमस्तिका पूजा समिति के तरफ से सबसे पहले व्यास जी के सम्मान और जय सम्मान के लिए श्री श्री 108 मां छिन्नमस्तिका पूजा समिति के माननीय कोषाध्यक्ष आदरणीय उमेश लाल जी से आग्रह करे जे मंच पर में आबी और भागवत भगवान से आशीर्वाद ले व्यास जी के सम्मान अपन हमरा सबके जे मिथिला के परंपरा जे पाक सो हम सब अपन आगंतुक के सम्मान करे एक बेर जोरदार ताली बजाकर अपना हूं सबके तरफ से इस सम्मान होए स्वागत। संगे संगे वरिष्ठ सदस्य मां छिन्नमस्तिका पूजा समिति के आदरणीय सतीश लाल जी सेहो भगवत भगवान से आशीर्वाद ले महाराज जी के सम्मान कर रहलखिन है आशीर्वाद ल रहल छथि। एक बेर दोनों हाथ उठाकर सब आदमी जोरदार जयकारा करे। बोल दे मैया छिन्नमस्तिका की, बोल दे भागवत भगवान की, बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल। आओ सब भक्तजन आप भागवत भगवान के शरण में चिलकर आजू कथा के श्रवण करी और अपन जीवन के कल्याण करी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो,
राधे 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 और बढ़ाइए राधे 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 मॉनिटर बढ़ाइए थोड़ा राधे 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जनबादस्य यतोन्मयादितरदश्चार्थस्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम् सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूतभिक्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुकुमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिकाः भुवि भावुकाः। कस्तूरीतिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्गनं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणे। फुल्लिन्दीवरकान्तबिन्दुवदनं बर्हासतं सौप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनान्नयनोत्पलार्चिततनु गोगोपसंहावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैराग्यविद्या निजभक्तियोगः शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणं श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। यदनुचरितलीलाकर्णपीयूष विप्रुटसकृदधन विधूतद्वन्द्वधर्मा विनष्टा स्वपदगृह कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। सद्गुरु दियो है बताई दलाली लालन की मोहे। सद्गुरु दियो है बताई दलाली
मोहे सदगुरु दियो है बताई दलाली लालन की मोहे सदगुरु दियो है बताई दलाली लालन की दलाली लालन की लालन लालन की दलाली लालन की हो लालन की दलाली लालन की मोहे सदगुरु दियो है बताई दलाली लालन की मोहे सदगुरु दियो है बताए दलाली लालन की। बोले अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। बाजार में धूली रहे लिपटाए लाल पड़ा बाजार में धूली रहे लिपटाए निगुड़े निगुड़े देख लियो रे निगुड़े निगुड़े देख लियो रे सगुरु ने लियो है उठाई दलाली लालन की मोहे सदगुरु दियो है बताई दलाली लालन की सबके पल्ले लाल हैं सब है साहूकार सबके पल्ले लाल है सब है साहूकार सबके पल्ले लाल हैं सब है साहूकार सबके पल्ले लाल है सब है साहूकार गांठ खोल पर खा नहीं रे गांठ खोल पर खा नहीं रे ऐसो मूर्ख गंवार दलाली लालन की मोहे सदगुरु दियो है बताई दलाली लालन की। ओ लालन की दलाली लालन की लालन की दलाली लालन की। ओ लालन की दलाली लालन की लालन की दलाली लालन की। मोहे सदगुरु दियो है बताई दलाली लालन की मोहे सदगुरु दियो है बताई दलाली लालन की। बोले प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय हो।
लाली लाली सब कहे लाली लखान को, लाली लाली सब कहे लाली लखान को, लाली लाली सब कहे पर लाली लखान को, लाली लाली सब कहे पर लाली लखान को, लाली लखा कबीर ने रे, लाली लखा कबीर ने रे, जन्म मुक्त भय सोए दलाली, लालन की मोहे सतगुरु दियो है बताई, दलाली लालन की मोहे सतगुरु दियो है बताई, दलाली लालन की मोहे सतगुरु दियो है बताई, दलाली लालन की। बोलते प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। विदुर जी ने श्री मैत्रेय जी से पूछा, भगवान स्वयंभू मनु के वंश से मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की बहुत वृद्धि हुई थी, अब आप मुझे उन्हीं की कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद ने सातों द्वीप पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था, तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी, योग लक्षण से युक्त करदम जी को ब्याही गई थी, और ब्रह्मा जी ने जब करदम जी को आज्ञा दी कि संतान उत्पन्न करो, उनकी मंगलमय कीर्ति की कथा आप मुझे सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने करदम जी को आज्ञा दी कि संतान उत्पन्न करो, तब उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती के तट पर एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा वरदायक भगवान श्री हरि की आराधना की। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिया। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मूर्तिमान होकर दर्शन दिया। भगवान की यह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। उनका मुख कमल मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा था और पीतांबर धारण किए हुए थे। सिर पर सुवर्णमय मुकुट, कान में रत्न जड़ित कुंडल और हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म श्वेत कमल पुष्प सुशोभित था। बहुत ही प्यारा भजन पिताजी ने लिखा, कमरिया कारी है। भगवान कैसे लग रहे हैं? भगवान का स्वरूप कैसा है? कहा, कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघरारी है। कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघरारी है। हो देखो पीतांबर फहराए, कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघरारी है। कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघरारी है। जय हो, जरा ताली बजा के गाइए सभी लोग। बोल प्रेम से साचे दरबार की जय हो। मोर पंख हो जी मोर पंख, कन्हैया सिर सोहे भाल चंदन मोहे जी। मोर पंख कन्हैया सिर सोहे भाल चंदन मोहे। भौह कमान है नैन बाण अति कजरारे, रत्नारे बदन मनहारे।
जुल्फ घुंघरारी है, कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघरारी है। कुंडल हो जी कान कुंडल, झलामल डोले कपोलन कल्लोले जी। कान कुंडल झलामल डोले कपोलन कल्लोले, बरहा पीराभिरामम, बरहा पीड़ाभिरामम मृतमद तिलकम कुंडलाक्रांत गंडम। भगवान कृष्ण के कानों में झलमल डोल रहे कुंडल ने देखा कि भगवान के गालों की सुंदरता मुझे आकृष्ट कर रही है, तो कुंडल ने भगवान कृष्ण के गालों पर आक्रमण किया। बरहा वीरा विरामम मृदमद तिलकम कुंडलाक्रांत गंडम। इसी भाव को पंडित रामनंदन मिश्र जी ने लिखा। कान कुंडल झलामल डोले कपोलन कल्लोले, सीप दसन अधरारुण बेशर शुकना सा हलकारे मदन मनहारी है, जुल्फ घुंघरारी है, कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघरारी है। ओ देखो पीतांबर पहराए, कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघरारी है, कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघरारी है। जय हो। कर कंगन लकुटी कर सोहे, गैयन संग ब्रज बिहरे जी। कर कंगन लकुटी कर सोहे, गैयन संग ब्रज बिहरे, कटका छड़ी पाँव पायल पग पग में मधुर झंकारे, मदन मनहारी है, जुल्फ घुंघरारी है, कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघरारी है। ओ देखो पीतांबर पहराए, कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघरारी है, कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघरारी है, कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघरारी है, कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघरारी है। इस तरह वर्णन सुना करदम जी ने। कपिल देव भगवान की परिक्रमा की और प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए तथा संन्यास धर्म का पालन कर श्री भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिताजी के वन में चले जाने के बाद कपिल जी अपनी माता का प्रिय करने की इच्छा से बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे। एक दिन कपिल जी अपने नित्य कर्म से निरत होकर आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे पूछा, मैं प्रकृति और पुण्य का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूं। आप भागवत धर्म जानने वाले में श्रेष्ठ हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निःश्रेयसाय में,
अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मातं गुणेषु भक्तं बन्धाय स्वां पुंसि मुत्तवे। भगवान कपिल ने कहा, माता यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्म योग ही मनुष्य के आंतरिक अत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जहां सुख और दुख की सदा निवृत्ति हो जाती है, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर मोक्ष का कारण बन जाता है। मन हमारा कैसे हमारा साथ दे, आध्यात्मिकता में कैसे वह संग चले, मुझे विचलित ना करते हुए भक्ति मार्ग में अग्रसरित होने का अवसर दे। इसलिए इस शरीर में मन रूपी श्याम सुंदर से निवेदन करना है कि हे भगवान, मन के रूप में भी तो आप ही हो। आप मुझे भजन करने दो, भजन में मेरी नीति को लगाओ, मेरे मन को लगाओ। देवहूति ने पूछा, भगवान आपकी भक्ति का सही रूप क्या है? प्रभु, जिनके द्वारा तत्व ज्ञान होता है वो आपका क्या हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं? माता के इस प्रकार पूछने पर कपिल देव जी ने हृदय में स्नेह उमर आया। कपिल देव जी के हृदय में स्नेह उमर आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले सांख्य शास्त्र का उपदेश किया तथा साथ ही प्रेमा भक्ति का विस्तार और योग का भी वर्णन किया। मुक्ति के दो प्रकार हैं, कैवल्य मुक्ति और भागवती मुक्ति। कैवल्य मुक्ति, इसमें जीव ईश्वर में लीन होता है और दोनों एक हो जाते हैं, जिसे कैवल्य मुक्ति कहते हैं। नित्य लीला सेवा में मग्न हो जाता है जीव, जिसे कैवल्य मुक्ति कहते हैं। परंतु कुछ लोग रिटायर होने के बाद भी दूसरी नौकरी तलाशते हैं। वह मोह का कारण है, जीवन भर कमाने की वृत्ति से उन्हें छुटकारा नहीं मिलती। सन्यास की विधि देखने से ही वैराग्य होता है। सन्यासी की क्रिया में विरजा होम करना पड़ता है। देव ब्राह्मण सूर्य अग्नि आदि की साक्षी में होम किया जाता है। फिर नदी में स्नान करके संपूर्ण वस्त्र त्याग कर अपनी माता स्त्री आदि से भिक्षा मांगनी पड़ती है। यह सन्यास लेने का स्वरूप है, जिसे आध्यात्म कहते हैं। उसी को अधिभूत में महत्त्व कहा जाता है। चित्त में अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ और उपास्य देव वासुदेव है। इसी प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता रुद्र और उपास्य देव संकर्षण है। बुद्धि में अधिष्ठाता ब्रह्मा और उपास्य देव प्रद्युम्न है तथा मन में अधिष्ठाता चंद्रमा और उपास्य देव अनिरुद्ध है। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, जब इस जीव को मनुष्य शरीर में जन्म होता है तब भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कणों के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। यह जीव 5 दिन में बुद्ध रूप होता है और 10 दिन में बेर के समान होता है। 1 माह में सिर, दूसरे माह में 2 हाथ 2 पांव आदि अंग, तीसरे माह में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह, चौथे माह में मांसादि 7 धातुएं, तब 5वें माह में इसे भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में जब मां के गर्भ में हम प्रवेश करते हैं, 6ठे मास जब होता है, 6वां मास, तो यह जीव मां के पेट में गर्भ में घूमने लगता है। 7वें माह में मां जो कुछ भी खाती है उसका रस ग्रहण करके पुष्ट होता है। लेकिन
गर्भ में इसे गरम, ठंडा, तीखा, खट्टा आदि जीवाणुओं के छेदने से इसे जो पीड़ा होती है, तब भगवान की स्तुति करने लगता है जीव, और कहने लगता है तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोहम ब्रजामि शरणं ह्यः कुतो भयं मे येनेदृशी गतिर्दर्श्य सतो न रूपा। मां के पेट में जब कीड़े मकोड़े उसे डसने लगते हैं, तब वह भगवान की स्तुति करता है। जीव कहता है भगवान को, मैं बड़ा ही अधम हूं, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाए हैं, यह मेरे लिए योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं श्री भगवान। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूं। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर अपने हृदय में भगवान विष्णु के चरण स्थापित कर उनकी अपनी बुद्धि की सहायता से शीघ्र ही इस संसार सागर को पार कर लूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसारी दुख प्राप्त न हो। बार बार जन्म लेना, माता के गर्भ में पड़ा रहना और मानव तन पाकर मान मोह मद आदि द्वंद्वों में भटकना ही नरक की यातना, पीड़ा एवं कष्ट समझना चाहिए। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार मां के पेट में 9 महीने तक कीड़ों मकोड़ों से कटवाना, कष्ट झेलना, यह जो प्रपंच है, इससे निजात तभी मिल सकती है जब अपने इस जन्म में, मानव जन्म में लोग पुण्य का काम करें, धर्म का काम करें, आचरण अच्छा हो, विचार अच्छा हो, चिंतन अच्छी हो, भजन साधन नियम चले, गुरु के चरणों में निष्ठा हो और गुरु द्वारा अपने परंपरा के हिसाब से बताए गए मार्ग पर चलने वाले को भगवत प्राप्ति होती है। यहां तक कि मोक्ष भी मिल जाता है, गोलोक भी मिल जाता, वैकुंठ भी मिल जाता और बार बार जन्म लेने मरने के प्रपंच से वह बच जाता। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः समय लिखी न खिली, मलयाचल की सुच शीतल गंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र है चोट झिली न झिली। रटले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अपने जिह्वा को हिलाइए, भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि शरीर छोड़ते समय पता नहीं जीभ भी हिल पाएगा कि नहीं हिल पाएगा। सभी लोग ताली बजाते हुए गाइएगा, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हम साधारण कार्यक्रम में देखते हैं, हम भी उस जीवन से आए हैं कि एक बार बोलो तो हजारों तालियां बजती हैं, लेकिन मां छिन्न मस्तिका के स्थान में उनके बेटे बेटी लोग ताली क्यों नहीं बजाते? जरा दोनों हाथ उठा के खुल के ताली बजाते हुए गाइए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। कोई हाथ पे नीचे न रह जाए, कोई मुंह खाली न रह जाए। ताली बजाते हुए गाना है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो।
बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। ये गोविंद नाम है क्या? गोविंद नाम के गाने से क्या होता है? बहुत ही अच्छी श्लोक है, अच्छा श्लोक है। कहा कि गोकोटि दानम ग्रहणे च काशी मकरे प्रयागे इति कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम किंतु गोविंद नाम कदापि तुल्यम। बड़े बड़े यज्ञ किए जाएं, करोड़ करोड़ गाय दान करने का फल तराजू के एक पलड़े पर रखिए, ग्रहण में काशी वास करने का फल भी उसी पलड़े पर रखिए, मकर संक्रांति में प्रयागवास करने का 1-2 वर्ष नहीं, हजारों हजार वर्ष प्रयागवास करने का फल भी उसी पलड़े पर रखिए। गोकोटि दानम ग्रहणे च काशी मकरे प्रयागे इति कल्पवास। बड़े बड़े यज्ञ किए जाएं, सोने का पहाड़ बनाकर दान करो, उसका पुण्य भी उसी पलड़े पर रखो, और तराजू के दूसरे पलड़े पर प्यार से दोनों हाथ उठा के हा गोविंद बोलो, तो एक गोविंद नाम की तुलना में इतने पुण्य नहीं हो सकते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। और कृष्ण नाम जो हम लेते हैं, कहा मधुर मधुर में तत मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ली सदफलम सिद स्वरूपम सकृत विपरीतम श्रद्धया है लयाव तो भृगुवर नर मात्रम तारे कृष्ण नाम। मधुर में मधुरादि मधुर मंगल में महामंगल करने में सामर्थ्यवान जो है, सारे वेदों का जो फल है, सुंदर फल है, चिद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। कोई प्यार से गावे या बोले कि भागवत में व्यास जी बोल रहे इसलिए गा दो, श्रद्धया हेलयावा भेलना के दृष्टि से भी गाएगा तो भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। वह कृष्ण नाम जीव मात्र के कल्याण करने में सामर्थ्यवान है। कहिएगा कि लोग राम क्यों कहते हैं? राम नाम की भी वैज्ञानिकता है। तुलसी राके कहत ही, राम कहने के लिए ज्यों ही हम रा बोलते हैं, तुलसी रा कहियो तो मुंह खुल जाए। क्यों मुंह बंद को रा कहते तो निकलते नहीं। रा कहने में मुंह खुल जाता है तो अंतःनाद में छुपे हुए पापों का निःसरण हो जाता है, पाप निकल जाता है। मौ कहने पर दोनों ओठ बंद हो जाता है तो निकला हुआ पाप फिर भीतर नहीं आ पाता। इस तरह राम 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 कहते कहते हृदय और नाभिकुंड में छुपा हुआ पाप बाहर निकल जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है तो वहां राम बाम दिस जानकी लखन दाहिने ओ, हृदय में राम का प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होने लगता है। इसलिए भगवान का नाम तो हमें गाना ही चाहिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी स्वयंभू मुनि की पत्नी महारानी शतरूपा से 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपा तथा कन्याओं के नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति थी। तीनों कन्याओं का विवाह आकृति का रुचि प्रजापति से, देवहूति का करदम ऋषि से और प्रसूति का दक्ष प्रजापति से किया। रुचि प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। इसमें जो पुरुष था वह स्वयं भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूपधारी थे और जो स्त्री थी वह स्वयं भगवती लक्ष्मी जी की अंश रूपा दक्षिणा थी। क्योंकि इसका विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार हुआ था, तब मनुजी आकृति के पुत्र को 2 घर ले गए और पुत्री को उन्हीं के पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान ने उससे विवाह किया। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, प्रद, शांति, इडस्पति, ईधम, कवि, विभु, स्वहन, वसुदेव और रोचन।
भगवान यज्ञ पुरुष और दक्षिणा के पुत्र हुए हैं संतोष, जिनका नाम संतोष है। यही स्वयंभू मनु मनवंतर में त्रिशत नाम से देवता हुए। तुषित उस मनवंतर में मरीच आदि सप्तर्षि थे और भगवान यज्ञ ही इंद्र थे। प्रियव्रत और तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर इन्हीं दोनों के बेटों पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। देवहूति करदम जी ने देवहूति से 9 कन्याएं और 1 पुत्र कपिल जी हुए, जिनका वर्णन पहले कर चुके हैं। अब उनकी कन्याओं के वंश का वर्णन सुनो। मरीच ने कहा, कला से 2 पुत्र उत्पन्न किए, कश्यप जी और पूर्णिमा। पूर्णिमा के 2 पुत्र विरज और निश्चंग तथा 1 कन्या देवकुल्या। यही अगले जन्म में गंगा जी बन गई हैं। देवकुल्या जो हुई हैं वही गंगा जी बन गई हैं। अत्रि अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा ये क्रमशः भगवान विष्णु शिव और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। अंगिरा ने श्रद्धा से 4 कन्याएं सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति तथा 2 पुत्र भगवान उतथ्य जी और बृहस्पति जी। पुलस्त जी ने हविर्भू से 2 पुत्र महर्षि अगस्त और विश्वश्रवा। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। अगस्त जी जो दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए, इसलिए लोग ज्यादा खाना खा लेता है अपने यहां तो पेट को हंसोत के बोलता है अगस्त अगस्त अगस्त। तो जठराग्नि जो है अगस्त रूप है, वह उग्र होकर पेट में पड़े हुए अन्न को पचा देते हैं। 55 साल की उम्र मेरी हो गई, आज मैं समझा हूं कि जठराग्नि कौन है। विश्वश्रवा मुनि की पत्नी इडविड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर और दूसरी पत्नी कोशिनी से रावण, विभीषण और कुंभकर्ण हुए। कोशिनी, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण की मां का नाम क्या है? कोशिनी। पुलह के गति से 3 पुत्र कर्म श्रेष्ठ और सहिष्णु। क्रतु ने क्रिया से 60,000 पुत्र उत्पन्न किए। ये सभी ब्रह्म तेज दिव्यमान वाल खाल्य ऋषि। भृगु जी ने ख्याति से 2 पुत्र धाता और विधाता तथा 1 कन्या जिसका नाम श्री धाता से अयाति। कंडेय विधाता ने नियाति के गर्भ से प्राण नामक पुत्र हुआ। प्राण से देवशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के 1 कवि नामक पुत्र भी थे। कवि नामक पुत्र भृगु जी के भी थे। उनके भगवान उष्णा अर्थात शुक्राचार्य जी हुए। वशिष्ठ जी ने अरुंधति से 7 पुत्र चित्रकेतु, सरोज, बिरजा, मित्र, उल्वण, दसों मृक्षान और युमान। इसके अलावा दूसरी पत्नी से शक्ति आदि कई पुत्र हुए। अथर्वा ने शांति से दधंग्य दधीचि जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। मनु जी की तीसरी कन्या प्रसूति वंश का वर्णन। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 16 कन्याएं हुई। इनके नाम इस प्रकार है: श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरिंग, मूर्ति, स्वाहा, स्वधा और सती। इनमें से प्रथम 13 धर्म को ब्याही गई। स्वाहा अग्नि को, स्वधा पितरों को और सती भगवान भोलेनाथ से ब्याही गई। बोले प्रेम से शंकर भगवान की जय हो। और इस तरह इन कन्याओं के वंश का वर्णन यह है कि मूर्ति देवी ने नर नारायण को जन्म दिया। स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र हुए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करते हैं।
इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। यही पिता और पितामह को लेकर 49 अग्नि कहलाए। स्वधा पितरों से पितरों के नाम हैं अग्नि, स्वात, वर्हिषद, सोमप और आयुष। इनमें साग्निक भी हैं। इन पितरों के स्वधा से धारणी और यमुना वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत एवं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली थी। सती महादेव जी की कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही कोपवश अपने शरीर को त्याग दिया था, जिसलिए सती से कोई संतान महादेव को प्राप्त नहीं हुआ। अब दक्ष प्रजापति यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में भोलेनाथ को न कोई आमंत्रण है, न उनका कोई स्थान है। अपितु दक्ष ने भोलेनाथ की निंदा की। यह महादेव देवताओं में सबसे बड़ा अधम है। अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी और महादेव जी को शाप दे दिया। जब शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ तो वे क्रोध ने तमतमा उठे और दक्ष तथा उनके अनुयायियों को बड़ा भयंकर श्राप दिया। नंदी ने श्राप दिया, जो भगवान शंकर जी से द्वेष करता है वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह साक्षात पशु के समान है, अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। अब हुआ, श्राप तो दे दिया, महादेव को गुस्सा आया। महादेव को पता लगा कि मेरा अपमान किया जा रहा है। उससे पहले तो सती को पता लगा। सती ने देखा कि मेरे भोलेनाथ जी का अपमान किया जा रहा है, तो सती ने उस यज्ञ आहुति में जाकर शरीर त्याग दिए। अब भोले बाबा को पता लगा। भोले बाबा राजा दक्ष के यहां आते हैं। बोल दे शंकर भगवान की। जरा ताली बजा के सब स्वागत कीजिए महादेव का, ताली बजा के। अब आग्रह करती है सती, महादेव से आग्रह करती है कि हे नाथ, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में मुझे जाने की अनुमति दी जाए। महादेव कहते हैं मैं आपको जाने की अनुमति देने से भला कभी नहीं रोक सकता, लेकिन उन्होंने मेरी भारी बेइज्जती की है, मेरा अपमान किया है और उन्होंने यहां तक कि मेरे बैठने के आसन तक को रखना भी उचित नहीं समझा। इसलिए आप ना जाएं, यही अच्छा होगा। फिर सती ने कहा भगवान, मां बाप के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, इसमें आपका क्या राय है? आप मुझे जाने देते तो बहुत अच्छा होता। नहीं नहीं सती, जहां पति का अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए। तुम वहां जाओगी, लेकिन तुम्हारा वह दुष्ट पिता जो पूर्व से ही मेरा अपमान करता फिर रहा है, तू वहां जाएगी और मेरा अपमान देखेगी, मेरे बैठने का आसन नहीं देखेगी, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए तुम मत जा। सती जिद करती हैं, अरे नाथ जाने दो, मेरे माता पिता के घर हैं, मुझे विश्वास है मेरे पति का कोई अपमान वहां नहीं होगा, और यदि अपमान मुझे नजर में आया तो मैं तुरंत वहां से वापस चली आऊंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं।
अब महादेव सोच रहे हैं क्या करूं क्या न करूं। अचानक सोच के कहते हैं ठीक है जाओ, लेकिन कोई कदम उठाने से पहले सोचना, कोई ऐसा कदम ना उठा लेना जिससे कोई दिक्कत होगी। मैं अपने अपमान का बदला लेना है या नहीं लेना है मैं खुद डिसाइड कर लूंगा, मैं निश्चय कर लूंगा क्या करना है। ठीक है आप जा सकती हैं। और सती निकलती हैं मैके को नैहर की तरफ। अब राजा दक्ष का दरबार लगा है, सबों को बैठने की व्यवस्था है, किंतु महादेव के लिए कोई स्थान नहीं था। यह देखकर पार्वती सती अपने पिता से पूछती है पिताजी सारे देवताओं के लिए आपने आसन की व्यवस्था की है, लेकिन साक्षात महादेव के लिए आपने क्या किया जो हमारे सुहाग हैं। राजा दक्ष ने उनकी निंदा की। नहीं नहीं सती तुम नहीं समझती, वह महादेव जो मन में आता है वही करता है, इसलिए मैंने उसे अपमानित करने का व्रत ठान रखा है, मैंने उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। सती आहत होती, क्या कहा? मेरे भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं? दक्ष ने कहा बिल्कुल नहीं। अब पार्वती कहती है नहीं नहीं नहीं, तो मैं यह शरीर नहीं रखूंगी, और दौड़ के जाती है और उसी हवन कुंड में कूद के अपना प्राण को बलिदान कर देती है। सती वहीं अग्नि में समाहित हो जाती है। अब तो महादेव को सूचना गई, महादेव ने अपने गण को भेजा, सभी युद्ध करने लगे। युद्ध करने लगे। राजा दक्ष के बहुत सारे मंत्रियों को, सेनाओं को नष्ट कर दिया नंदी ने विकराल रूप धारण करते हुए। अब शंकर भगवान पहुंचते हैं, देखते हैं, सती को देखकर आग बबूला हो जाते हैं क्रोध से, और वहीं सती को उठा लिया महादेव ने, और सती को उठाकर महादेव नृत्य करने लगते हैं, त्राय त्राय होने लगता है, और त्रिशूल चला रहे महादेव। उनके गण सभ्य सारे दक्ष की प्रजा को सत्यानाश करने की तैयारी में लगे हुए हैं। भगवती को लेकर महादेव घूम रहे हैं। अब सारे देवता पहुंचते हैं। सारे देवता कैलाश जाकर महादेव जी को मनाने की प्रयास करेंगे, लेकिन महादेव तो कंधे पर भगवती का शरीर लेकर घूम रहे हैं। देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से कहा। भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसे ठीक तो होगा नहीं। अब उन्होंने चक्र से जहां तहां सती के शरीर को काटना शुरू किया। वही जहां जहां सती का शरीर गिरता है वहां वहां वो शक्तिपीठ हो जाता है, जिसमें गुवाहाटी में भी भगवती हैं, मां कामाख्या हैं, छिन्न मस्तिका हैं, प्रभृति बहुत सारी भगवतियां हैं, जो शिव के गुस्से में देखकर विष्णु ने सती का शरीर का जो टुकड़ा टुकड़ा किया है, वो जहां जहां शरीर गिरा है वहां वहां शक्तिपीठ हो गया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और इस तरह फिर उस सभा से महादेव, उनकी नंदी, सभी गण धीरे धीरे धीरे
अपने धाम को विदा लेते हैं। और इस तरह दक्ष प्रजापति और सती का हवन कुंड में प्रवेश, फिर महादेव को शांत करना, ये कथा पूरी होती है। मैं निवेदन करता हूं, बहुत सारे लोग इधर उधर खड़े हैं और घूम रहे हैं, बीच में बहुत सारा स्थान खाली है, आप आकर या तो बैठ जाएं। महिलाओं के लिए बिल्कुल एक साइड व्यवस्था कर दिया गया है। यदि आप लोग इस स्थान को नहीं भरेंगे तो मैं अपनी माता बहनों को बुला के इसको भर दूंगा। आप लोग टहल रहे हैं, इसलिए निवेदन है कि आकर के बीच में बैठें। बहुत भाग्य की बात है कि अपने गांव में भगवती स्थान में 7 दिन की ये कथा हो रही है, जिसमें हम सभी भाग्यवान पुरुष यहां बैठे हैं और प्रतिदिन आने का सोचते हैं। 2 बार भगवान नाम गाइए। अगला चरित्र ध्रुव जी का आएगा, तैयारी करें और सभी लोग दोनों हाथ ताली। माता बहन आ सब जो महर्षि आए को बीच में बैठ जाओ, कोई पाया सा हाँ सबके देखे में दिक्कत हुई थे, बैठ जाओ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय हो जय हो बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलिए बोलिए बोलो, राधे 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष सुता सती जी ने फिर हिमालय की पत्नी मैना, हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया पार्वती के रूप में, और अपने प्रियतम भगवान शंकर जी को ही वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले भगवान शंकर जी का चरित्र मैंने उद्धव जी के मुख से सुना था। यह सब पाप पुंजों को नष्ट करने वाला है। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, सनकादि नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और याति ब्रह्मा जी के नैष्ठिक कर्म ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, अतः उनके कोई संतान नहीं थी। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम मृषा था। अधर्म की पत्नी का नाम मृषा था। उसके दंभ नाम का पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को नृत्य ले गया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। दंभ और माया से लोभ और विकृति का जन्म हुआ। उनसे क्रोध, हिंसा तथा उनके कलह और उनकी बहिन दुरुक्ति माने गाली उत्पन्न हुई। फिर इनसे भय और मृत्यु उत्पन्न हुई तथा इन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ।
इस प्रकार मैत्रेय जी ने संक्षेप में अधर्म के वंश का वर्णन किया और फिर मनुपुत्रों के वंश का वर्णन शुरू किया। मनु जी के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र थे। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी तथा सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था राजा को उतनी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर प्यार कर रहे थे। ध्रुव जी ने देखा कि मेरे दूसरी माता जी के गर्भ से जो भाई है उसको तो हमारे पिताजी दुलार कर रहे हैं गोद में बिठाकर, किंतु मुझे टोकते भी नहीं, मेरी ओर देखते भी नहीं। ध्रुव जी को देखा, लेकिन राजा उत्तानपाद ने अपने बेटे को पहली पत्नी की गर्भ से जन्मे हुए बेटे का कोई सम्मान नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपने सौत के पुत्र ध्रुव से कहा, बच्चे तुम भी यदि अपने पिता के राजा के गोदी में खेलना चाहता है तो जल्दी से शरीर छोड़ दे और मेरे गर्भ से जन्म ले ताकि राजा उत्तानपाद के गोद में तू खेल सके। बड़ी दुख हुआ ध्रुव जी को। ध्रुव जी जाकर अपनी माता जी से कहते हैं कि माता जी आज मेरे साथ ये घटनाएं हुई हैं। अब सुनीति ने कहा, बेटा उन कमल दलन लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता ढूंढते रहते हैं और वे लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। वही तेरा दुख हरण कर सकते हैं। माता सुनीति ने जो वचन कहे वह अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर बालक ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त में समाधान किया। इसके बाद वह अपने पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर कि ध्रुव वन में अब तप करना चाहता है। नारद जी वहां आए और उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल कर रखते हुए कहा, बेटा अभी तू बच्चा है। 5 वर्ष के ध्रुव जी जंगल में चले गए नारायण को पाने के लिए मां की आज्ञा से। जंगल में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, बेटा तुम इस जंगल में क्या कर रहा है, इतनी छोटी सी उम्र तुम्हारी है। हाथ फेरा उसके मस्तक पर और एक मंत्र दिया। पहले तो बात पूछी कि बात क्या है। ध्रुव जी ने सारी बात बताई, अपना अपमान बताया, फिर मां के द्वारा बताए गए मार्गों को सुनाया। नारद जी ने सोचा कि किसी भी जीव को भगवत प्राप्ति तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसके जीवन में कोई गुरु ना हो। इस बच्चा का गुरु है कौन, आज मैं ही इसे दीक्षा दे देता हूं। स्वयं नारद जी ने एक मंत्र दिया। आप लोग भी दोहराइए, जिनको जुबान ठीक हो दोहराइएगा। सभी लोग बोलिए, ओम। आवाज आनी चाहिए आपके तरफ से, ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जो उच्चारण करता है, ध्रुव जी की तरह तपस्या करता है, उसे 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान मिल जाते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी नारद जी के बताए हुए साधन से बालक ध्रुव ने मधुबन में पहुंचकर यमुना जी की धारा में स्नान कर अपने आप को निर्मल किया और आसन पर बैठकर प्राणायाम की क्रिया से अपने चित्त को भगवान वासुदेव के चरणों में स्थित किया।
प्रारंभ में उस बालक को 3 दिन के उपवास में कैथ और बैर के फल खाकर ही तप किया, फिर केवल यमुना जल पीकर समाधि योग से भगवान की आराधना की, तथा 5वां महीना लगने पर सांस को भी जीत कर पैर के एक अंगूठे पर खड़े रहकर भगवान वासुदेव में अपने चित्त को स्थिर कर लिया। ध्रुव की तपस्या के तेज से समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीर का प्राण एक साथ ही रुक गया। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, हम आपकी शरण में आए हुए लोगों को इस कष्ट से उबारिए। भगवान के कहा, देवताओं तुम डरो मत, उत्तानपाद के लड़के ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर लिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद्य धारणा हो गई है, इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को दुष्कर तब से निवृत्त करता हूं। अब बालक ध्रुव आ रहे हैं। बालक ध्रुव तपस्या कर रहे हैं। बोले प्रेम से ध्रुव जी महाराज की जय हो। अब आपके सामने लीला में भी ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव जी ने प्राणायाम करके मन को स्थिर करके ध्यान को वासुदेव में लगा दिया, फल छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया, धीरे धीरे सांसों को भी रोकने लगे, रोक लिए। अब तो ध्रुव जी का सांस बंद, तो पूरे चराचर का सांस बंद हो गया। सभी देवता गए भगवान के पास, उन्होंने कहा मेरा एक भक्त है जो बहुत छोटा है, उसके साधन का ये अस्तर है कि तुम लोगों की भी सांसें बंद हो गई हैं, तो स्थिर रह, मैं जाता हूं, कोई उपाय करता हूं। भगवान से आश्वासन पाकर देवता अपने लोक को चले गए। तदनंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर सवार होकर अपन भक्त को देखने मधुवन में आ गए। भगवान वासुदेव आ रहे हैं ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए। जब तक ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर सवार होकर अपने भक्त को देखने मधुवन में आते हैं। उस समय ध्रुव जी अपने हृदय में प्रभु की सुमधुर मूर्ति का ध्यान कर रहे थे, सहसा गायब हो गए। अब ध्रुव जी का आंख बंद है। अब उनके सामने भगवान खड़ा है, बिल्कुल सामने खड़े हैं ठाकुर जी, लेकिन ध्रुव की आंखें बंद हैं। वो तो आंख बंद कर भगवान को देख रहा था। अब भगवान ने क्या किया कि अपने स्वरूप को उसके मन से खींच लिया। अब अकबकाकर हड़बड़ाकर आंख खुलती है ध्रुव की। आंख खोलता है तो सामने भगवान को देखता है, उनके पैर में गिर जाता है ध्रुव। भगवान का दर्शन कीजिए, एक बार जोरदार ताली बजाइए। बालक ध्रुव को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयस्य खिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बालक ध्रुव कहता है भगवान को, क्या कहते हैं प्रभु? ध्रुव जी खड़े हो जाए। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि संन्यायी इंद्रियों को प्राणों को ही आप चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूं तथा जो लोग इसे ऐसा समझकर
निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनका उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा केवल आपके चरण कमलों की प्राप्ति का ही सच्चा फल है। अब वो स्तुति करना चाहता है, लेकिन बालक है, स्तुति उसे आती नहीं। अब भगवान ने अपने शंख लिए, भगवान ने अपना शंख लिया और बालक ध्रुव के ओठ में सटा दिया। और जो ही सटाया वहीं से ध्रुव जी ने ठाकुर जी की वंदना शुरू की। इस तरह ध्रुव चरित्र पूरा होता है। जरा जोरदार ताली बजा के स्वागत करें और सभी लोग गाएं, राधे बो वृंदावन की गलियन डोल, राधे राधे वृंदावन की गलियन मोल, राधे बो राधे बो राधे बो राधे बो वृंदावन की गलियन मोल, राधे बो राधे बो वृंदावन की गलियन मोल, राधे बो राधे बो वृंदावन की गलियन मोल, राधे बो 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 वृंदावन की गलियन राधे बो राधे बो वृंदावन की गलियन मोल, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सभी लोग ताली बजाइए। जहां हम बोलेंगे वृंदावन में, आप लोग बोलिएगा राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, भोरकुटी में राधे राधे, गहवरवन में राधे राधे, पानी घाट में राधे राधे, निधोवन में राधे राधे, सेवा कुंज पे राधे राधे, कैसी घाट पे राधे राधे, राधा कुंड पे राधे राधे, श्याम कुंड पे राधे राधे, कैसी घाट पे राधे राधे, हमारो धन राधा श्री श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल, राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन बोल, राधे बो राधे बो राधे बोल राधे बोल, राधे बो राधे बो राधे बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन बोल, राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन बोल, राधे बोल वृंदावन की गलियन बोल, राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन बोल, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, निकुंज भूविलासिनी, निकुंज भूविलासिनी,
वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी निकुंज भूविलासिनी निकुंज भूविलासिनी मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा अशोक वृक्ष वल्लरी विधान मंडप स्थिति प्रबाल ज्वाल पल्लव प्रभानुनान्द्रि कोमले वराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधे बोल वृंदावन की गलियन बोल राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन बोल राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन बोल राधे 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 सभी लोग बोलिए जहाँ कुछ राधे 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 बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल राधे बोल वृंदावन की गलियन बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल वृंदावन की गलियन डोल वृंदावन की गलियन डोल वृंदावन की गलियन डोल हो जरा सभी लोग हाथ उठा के जय जय श्री राधे बोलिए जय जय श्री राधे प्रेमानंद निताय गौर हरि बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी श्री नारद जी ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ बहुत सी भगवान संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और समय आने पर भगवत धाम को प्राप्त हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यहाँ तक स्वयंभू मन के पुत्र उत्तानवाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का भी वर्णन सुनो। राजा प्रियव्रत ने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राजभोग किया था तथा अंत में संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांट कर वे भगवान के परम धाम को चले गए। इमाम तु कौशार वीणोपवर्णिता क्षत्ता निशम्याजितवा तत् सत्कथाम प्रवृद्ध भावो श्रुकला कुलो मुने हृदधार मूर्धनाम चरणम हृदारे। राजन इधर से मैत्रेय जी के मुख से भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भावना का उद्वेग होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी और उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे महायोगिन आप बड़े ही करुणामय हैं।
आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार से उस बार पहुंचा दिया जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजमान हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, विदुर जी ने श्री मैत्रेय जी से आज्ञा लेकर हमारे भगवत प्रेमी संत कहते हैं, भय गुण लोभ स्वरूप ते प्रीति करे सब कोई, सत्य प्रीत मानो जब इन चारण निव होई। राजन, जो मनुष्य भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु धन सुयस क्षेम सदगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथम मुने, गृहे रमत यन्मूल कर्म बंध परावह, ननूनम भुक्त संगानाम तादृशानाम द्विजर्षभ, गृहेष्वभीनि विवेशोयम पुंसाम भवितुमर्हति। राजा परीक्षित ने पूछा, मनुपुत्र प्रियव्रत तो बड़े ही भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनके गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की स्मृति होती है और कर्म बंधन में बंध जाता है। प्रियवर निश्चय ही ऐसे निसंग पुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा प्रियव्रत को नारद जी के समागम से पहले ही आत्म तत्व विषय ज्ञान था, इसलिए जब उसे उनके पिता स्वयंभु मनु ने पृथ्वी रक्षण की आज्ञा दी तो राज्य प्रपंच में अपने आत्म स्वरूप की विस्मृति हो जाएगी, ऐसा मानकर उन्होंने पिता के वचन को स्वीकार नहीं किया। तब आदिदेव ब्रह्मा जी ने जो गुण स्वरूप सृष्टि की वृद्धि चाहते थे वहां आए और प्रियव्रत से कहने लगे, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कोई भी देहधारी तब से विद्या से, योग शक्ति से, बुद्धि बल से, धन से, धर्म से, दूसरों से या अपने से परमात्मा के विधान को नहीं टाल सकता। इसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते हैं। इसमें हम जीवों का कुछ चलने वाला नहीं होता है। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन वन में विचरण करता रहे भी तो भी जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जो बुद्धिमान पुरुष अपनी इंद्रियों को जीत कर अपनी आत्मा में ही रमण करता है उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आग्निग्र के पुत्र नाभि के कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के साथ एकाग्रचित्त से भगवान यज्ञ पुरुष का चिंतन किया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर स्वयं ही अंश कला से उत्पन्न उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होने का वरदान दिया। पीछे उचित समय आने पर शुद्ध सत्वमयी भगवान ऋषभदेव जी के रूप में सत्वगुणी शरीर धारण कर प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, नाभिनंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। राजा नाभ ने उनका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ माने सर्वोत्तम होता है।
उचित समय में उनका राज्याभिषेक करना भी राजा मेरु देवी को साथ लेकर बद्रिकाश्रम चले गए तथा समाधि योग के द्वारा भगवान नर नारायण की आराधना करते हुए उन्हीं के स्वरूप में लीन हो। ऋषभदेव जी ने बाल्यकाल में गुरुकुल में निवास कर गुरुदेव की आज्ञा से गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया गया। जयंती नाम है इंद्र की बेटी का। तथा श्री तस्मात् दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट आचरण करते हुए उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाला 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनके छोटे से नाम राजकुमार कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रप्रस्थ, विदर्भ और कीकट हुए। इनसे छोटे कवि हरि, अंतरिंग, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, धूमिल, चमस और करभाजन ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले और भगवत भक्त ही थे। इनसे छोटे 81 पुत्र पैदा हुए। 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हुए महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुष्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभदेव जी परम स्वतंत्र होने पर भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। इसलिए महापुरुष के अच्छे कर्म जो हैं उनका अनुसरण जरूर करना चाहिए। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मवर्त देश में पहुंचते, वहां बड़े बड़े महर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान रहते भुंजो ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध यस्मात् ब्रह्म सुख्य तदनन्तरम महत्सेवा द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद्धारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो यम्। श्री ऋषभदेव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत लोक में वह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठा, भोगी, सूकर, कुकर आदि को भी मिल जाते हैं। कुकर सूकर करत है खान पान रस भोग। कुत्ता, बिलाई, सुगर इहो भोजन करे छे, मल त्याग करे छे, अभोग करे छे, तहन मनुष्य और जानवर में की अंतर भेले। अपने बच्चों को उपदेश दिया, समझाया गृहस्थ धर्म का। गृहस्थ धर्म कैसे जिए, भगवत प्राप्ति कैसे करें। भरत जी का चरित्र आता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था।
जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुष को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करवा देती है, इसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उसके साथ ही क्रोधादि शत्रुओं का आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता। परीक्षित, इसी से भगवान ऋषभदेव जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय स्वभाव को छुपाए रहते हैं। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। कौन? ऋषभदेव जी। उन्होंने अपने अंतःकरण में अभेद्य रूप में स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त उनका शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमानाभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर चिरतर विचरता रहा। वह देववश, कोंक, बेंक और दक्षिण आदि कूटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मक्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा। इसी समय बांसों के घर्षण से वन में आग लग गई और उसी से उसका शरीर भी भस्म हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय कलयुग के अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कोक, बेंक और कूटक देश का मंदमती राजा अरहत वहां के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुन और स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत होकर भय रहित स्वधर्म पद का भी परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचरण को छोड़ बैठेंगे। कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना। कितने आदमी देखते होंगे कि स्नान छेड़ दे, नहीं करो भाई। आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केशनुच वाना आदि इधर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे। मन होगा तो स्नान करेंगे, मन होगा चानन करेंगे, मन होगा जप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वे अपनी नवीन प्रवृत्ति में अंधे वेद ब्राह्मण और भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने के कारण घोर नरक में जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भरत ने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। पंचजनी के गर्भ से उसके सुमित, राष्ट्रमृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नाम के 5 पुत्र हुए। इस वर्ष को, जिनका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से भारत वर्ष कहने लगे। 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उचित समय पर राजा भरत ने अपनी भोगी हुई वंश परंपरा को अपने पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम हरिद्वार क्षेत्र चले गए। एक दिन राजा भरत नदी के किनारे प्रणव का जप करने बैठे। इतने में एक गर्भिणी हिरणी पानी पीने वहां आई और पीछे से सिंह की गर्जना सुनकर नदी से पार जाने के लिए उसने छलांग लगाई, परंतु ऐसा करते समय उसका गर्भ निकलकर नदी में गिर गया। एक हिरणी गर्भवती थी जो सिंह की दहाड़ सुनकर नदी को छलांग लगाकर पार करके भाग जाना चाह रही थी। छलांग लगाई तो थी, लेकिन सिंह की गर्जना से उसके गर्भ नदी में ही गिर गए। राजर्षि भरत जी को उस शावक को पानी में डूबते देखा, देख दया आ गई। ये भरत जी वहां स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि हिरण का बच्चा
गर्भ से गिर गया है, वो डूब रहा है, इनसे रहा नहीं गया, ये दौड़कर चले गए उसे बचाकर बाहर निकालने। उन्होंने उसे पानी से निकाला और आश्रम में ले आए। जब उन्होंने देखा कि इसकी मां हिरनी भी मर गई है, तब विविध प्रकार से उसका पालन पोषण करने लगे। वे इसमें इतने लीन हो गए कि अंततः धीरे धीरे उसकी योग चर्चा भी बंद सी हो गई और वे आत्मचिंतन छोड़कर उस बच्चे के पालन पोषण में ही तल्लीन हो गए। ऐसा करते करते उनका अंतकाल समीप आ गया और अंत में मृग के चिंतन में ही उनकी मृत्यु हो गई तथा दूसरे जन्म वे मृग ही हो गए। अंते जामति सा गति। मरते समय जो चिंतन आपको चलेगा वही गति आपकी होगी। इसलिए लोग हर वक्त भगवान का भजन करते हैं कि शरीर छूट जाने का क्या ठिकाना, कब छूट जाए, कम से कम भगवान का नाम तो मरते समय मुंह से निकल जाएगा। तो जमराज नहीं, धर्मराज के दूत नहीं, यमराज के दूत नहीं, वो विष्णु दूत आएंगे मुझे ले जाने। जैसे आगे की कथा में कही गई है, अजामिल की कथा आएगी, विष्णु दूत और यमदूत में वहां संवाद हुआ। परीक्षित पूर्व जन्म में की हुई साधना के प्रभाव से इस जन्म में भी स्मरण बना रहता था। साधना और भजन हो तो पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में याद होगा, साधना सही नहीं होगा तो पिछले जन्म का किया हुआ कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए अपनी माता हिरणी का त्याग करके कालिंजर पर्वत से निकली गंडकी नदी के आगे अपने आश्रम की ओर चले गए। अब उन्हें किसी का संग अच्छा न लगता था, किसी का संग उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और वे अकेले ही रहकर प्रभु स्मरण करते थे। मृत्यु काल का मार्ग देखते विचरते रहे। यथा समय आने पर उन्होंने तीर्थ जल में खड़े होकर ये मृग शरीर त्याग दिया। तो जैसे भरत जी ने किसी से कोई मतलब नहीं रखा, वैसे ही हमें भी जीना चाहिए। कबीर बाबा ने लिखा, राग बदलेगा, कुछ लेना न देना मगन रहना, 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 कुछ लेना न देना मगन रहना हो, कुछ लेना मगन रहना, कुछ लेना देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना हो, कुछ लेना मगन रहना, हेलो, कुछ लेना न देना मगन रहना। हेलो हेलो जय हो।
पांच तत्व की बनी ये पिंजड़ा, पांच तत्व की बनी ये पिंजड़ा, पांच तत्व की बनी ये पिंजड़ा, पांच तत्व की बनी ये पिंजड़ा। वाह मैं बोली मेरी मैना हो, वाह मैं बोली है मेरी मैना हो, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना हो, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना हो, खेवटिया से मिले रहना हो, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना हो कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहत कबीरा सुनो भाई संतो, 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 गुरु का चरण में लिपट रहना हो, गुरु का चरण में लिपट रहना हो, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना हो, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करनी है और भरत जी ने, श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मृग योनि छोड़ने के बाद भरत जी ने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। उस ब्राह्मण के यहाँ पर बड़ी स्त्री से 9 पुत्र उत्पन्न हुए तथा छोटी स्त्री से 1 पुत्र और पुत्री का जोड़ा हुआ। उसमें जो पुरुष था वह भरत ही था। भरत ही मृग शरीर छोड़कर ब्राह्मण का अंतिम शरीर ग्रहण करके उत्पन्न हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। परीक्षित इस जन्म में भी भगवान की कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण होने से वे किसी भी प्रपंच में पड़ना नहीं चाहते थे। भगवत विमुख होते ही जीव दुख के जंजाल में फंस जाता। भगवदोन्मुखी होते ही वह दुख की निवृत्ति उसे होने लगती है। भगवान अपनी कृपा शक्ति से उसके कष्ट को खंड खंड करके उसके दिल में आनंद भर देते।
उन्हें इस बात से बड़ा ही भय बना रहता था कि फिर कोई विघ्न न पैदा हो जाए। सब संग रहिए सब संग बसिए, रहिए अपनी ठौर। सबसे व्यवहार कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, सबकी आवश्यकता को पूर्ति कीजिए, लेकिन मन से अपने ठाकुर के समीप अपने गुरु चरणों के सानिध्य में रहना चाहिए। अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे भरत जी कि हमारे जो स्वजन परिवार हैं यही हमारे फिर से जन्म लेने का कारण न बन जाए। इसलिए वे दूसरों की दृष्टि में पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखते थे। पिता आदि ने इन्हें पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु ये पढ़े नहीं। कालांतर में जब वह ब्राह्मण मर गया तब भरत की मां ने उसे अपनी सौत को सौंप कर स्वयं सती हो गई। परीक्षित जड़वत होने के कारण इनका नाम जड़ भरत हो गया और देव इच्छा से इन्हें जो कुछ मिल जाता उसे खा लेते थे। अब चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, कहीं बैठ गए तो बैठे हैं, लेट गए लेटे हैं। खुद से कोई काम नहीं करना, किसी तरह प्रारब्ध भोगने की इच्छा से भरत जी जी रहे हैं। कोई खिला दिया खा रहे हैं, कोई स्नान करा दिया स्नान कर लिए, कोई धुतकार दिया अपमान सहकर चल दिए। एक समय किसी शूद्र जाति के चारों ओर के सरदार ने पुत्र कामना से भद्रकाली को मनुष्य बलि देने का संकल्प किया। उसने जिस पुरुष को पकड़वाया था वह उसके फंदे से निकल गया। फिर सेवक जड़ भरत को पकड़ लाए और बलि देने को जैसे ही तैयार हुए कि देवी स्वयं प्रकट हो गई तथा चारों के राजा का नाश करके भरत जी की रक्षा की। किसी को कबूला था, मनता था, उसकी मनता भगवती काली ने पूरा किया था। उसने सोचा था कि नर बलि दूंगा, तो जिस आदमी को पकड़ के लाया था बलि देने वो आदमी किसी तरह भाग गया। अब वह उन लोगों ने क्या किया कि भरत जी को ही पकड़ कर ले आए। अब ले आए, इन्हें खूब रगड़ रगड़ के स्नान करवाया, स्नान करने लगे। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए गए, पहन ली, मन ही मन खुश हैं कि प्रभु की लीला तो देखो, आज ये मेरा कितना सम्मान करवा रहे हैं। फिर उसके बाद खूब खवाया पिवाया, ठाट से खाए, खूब खाए। उसके बाद इनको बोला, उसको क्या कहा जाता है जिसमें बकरे का मूरी रखता है काटता है, की कहे छे ओकरा? महिखा। उस महिखा में भरत जी को बोला कि सर रखो, तो जड़ भरत जी ने सर रख दिया, ऐसे रख दिया। अब वो बलि देने के लिए ज्यों ही तलवार उठा के ऐसे अब काटने को तैयार होता है कि वह जो भगवती काली का मूर्ति था वो तरतरा के फटता है। बोले प्रेम से काली महारानी की जय हो, छिन्न मस्तिका मैया की जय हो। बंधुओं, किसी भी देवता देवी देवता के सामने यदि भगवान के भक्त के साथ अन्याय होगा, वह देवता अपने भक्त को छोड़ नहीं सकता। आज यहां कथा हो रही है, भगवान के भक्त को यदि कोई कुछ करेगा तो मां छिन्न मस्तिका उसको छोड़ने वाली नहीं है। चूंकि छिन्न मस्तिका भगवती जो हैं, ये भी वही स्वरूप है जहां से चक्र यहां से चला था। अभी जो सती की कथा हुई है, छिन्न मस्तिका वैसे ही हुई है।
तो भगवान के भक्त का अपमान भगवान सहते नहीं। मैं नित, 3 ताल बजाओ, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, 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 भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं तो भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं तो भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं तो भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं अपने भक्त के हाथ बिकने वाला हूं, बिक जाता हूं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं, अधीन हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव जिस जन्मी नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, किंतु भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है। ऐसे जो हमारे स्वामी ठाकुर जी हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। और स्वामिनी जी जो हमारी जो श्री राधा रानी जो है, उनका नाम यदि कोई राधा कहे तो मुंह से रा निकलते ही भगवान कृष्ण दौड़कर आकर उसकी परिक्रमा करने लगते हैं कि कब इसके जुबान से, इसके मुखारविंद से धा निकलेगा, ताकि मैं राधा नाम संपूर्ण सुन के कृतार्थ हो जाऊं। इसलिए राधा रानी से भी निवेदन करना चाहिए, राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे गर धूल जो मिल जाए। हेलो, वॉल्यूम दीजिए उसमें। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए।
सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की राधे गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे माता बहन लोग हाथ उठाकर ताली बजाइए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों में दर्द धूल जो मिट जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। हाथ में ताकत लाइए, जरा हाथ उठाकर जय जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। चाहे जितनी सजा देना, चाहे जितनी सजा देना।
नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। राधे राधे बोलिए, जय जय श्री राधे। प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल। बोल दे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। राधा रानी का एक और भजन। कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। कासे सुनाऊं मैं, कासे सुनाऊं मैं अपनी अरजिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। करुणामयी है, करुणा दिखा दे, करुणामयी हो, करुणा दिखा दे। भटक गया हूँ, भटका बहुत हूँ, अपना बना ले, भटका बहुत अपना बना ले, अपना बना ले। देर करो ना अब भानु के दुलरिया, देर करो ना अब भानु के दुलरिया। कहाँ से सुनाऊं मैं अपनी अरजिया,
शीश पे मेरे हाथ धरो ना, शीश पे मेरे हाथ धरो ना, टूट चुका हूँ देर करो ना, टूट चुका हूँ देर करो ना, देर करो ना। हे राधे नाम जपा हूँ राधे बन के बवरी, नाम जपा हूँ राधे बन के बवरी, कासे सुनाऊं मैं अपनी अरजिया, कब लोग हेलो राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। प्यासी ये अखियाँ प्यासी ये अखियाँ तरस रहे हैं, प्यासी ये अखियाँ तरस रहे हैं, नैनों से सावन बरस रहे हैं, नैनों से सावन बरस रहे हैं, बरस रहे हैं। हे राधे मेरे नैनों से अश्रुपात तो हो ही रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा की बदरिया कब बरसेगी? बरसेगी कब राधे कृपा की बदरिया, बरसेगी कब राधे कृपा की बदरिया, कासे सुनाऊं मैं, कासे सुनाऊं मैं अपनी अरजिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, हमारी खबरिया राधे हमारी खबरिया। हमारे खंडेलवाल जी आ गए हैं तो एक संत भगवान के लिए कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जरा ताली बजा के।
संतन संग करी पुण्य कमाई, 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 संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय हो। कागा से तो हंस करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे, मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। अब जितने लोग हैं जरा हाथ उठाइएगा सभी लोग, और हाथ उठा के ताली के साथ हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले प्रेम से संत भगवान की जय हो। मोहन सा में बहुत दिन सोए, 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 जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं। अरे ओ भैया त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, ये संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी,
तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी तेरी अच्छी बनेगी। बोले प्रेम से संत भगवान की जय हो। श्री भरत जी महाराज की जय हो। छिन्न मस्तिका मैया की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। अब एक बार सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण तत्व जानने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम की ओर पालकी में बैठकर जा रहे थे। उस समय इक्षुमती नदी के किनारे पालकी उठाने वाले कहारों के सरदार को एक ही आवश्यकता पड़ी। जब जड़ भरत को इष्ट पुष्ट देखकर उसे पालकी ढोने के काम में लगा दिया, पालकी चालकों को रुक रुक कर चलता देख राजा रहुगण पालकी ढोने वालों को डांटने लगा। तब उन्होंने जड़ भरत का नाम लिया और कहा, महाराज यह नया कहार ही ठीक में नहीं चलता। राजा ने पहले तो उसे उपहास रूप में ताना दिया, किंतु उनकी चाल न सुधरने के कारण क्रोध से भरकर उनसे कहा, क्या तू जीता है या मर गया? तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरा निरादर कर रहा है। मालूम होता है कि तू सर्वदा प्रमादी रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, योगेश्वरों की विचित्र कथनी और करनी का तो उसे कुछ पता ही न था। उनकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृदय एवं आत्मा ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। क्या कहने लगे? तयोदितम व्यक्तम अविल प्रलब्धम भर्तु समे स्वाद्यदि वीर भार गंतुर यदि स्याद अधिगम्य मध्वा पिबेत राशौ न विदाम प्रजाद। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो वो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा गया है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं भी तनिक अवकाश दिखाई नहीं देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, यदि स्वामित्व का इतना अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। परीक्षित, जब राजा रहुगण ने जड़ भरत से हृदय की ग्रंथि को छेदने वाले ऐसे वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर गया। उसका राजमत चूर हो गया और उनके चरणों में सिर रखकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा के हित की दृष्टि से फिर जड़ भरत ने उन्हें उपदेश किया। जड़ भरत जी ने कहा, जड़ भरत ने कहा, राजन, जब तक मनुष्य का मन सत्व रज और तमोगुण में बसीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म करता रहता है। यह मन वासनाएं विषय युक्त गुणों से प्रेरित है। विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष प्राप्त करवा देता है। और इस प्रकार रहुगण को ज्ञान होता है उनके बातों से। फिर उनसे बातें करते हैं, उसे क्षमा याचना चाहते हैं। रहुगण कहते हैं कि प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पाया। मैं तो कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था सत्संग करने। जड़ भरत जी ने कहा कि मैं जिस जन्म में हूं, इसलिए इससे पिछले जन्म में मैं हिरण था।
उससे पिछले जन्म में मुझे मोह हो गया था हिरण के बच्चों से, जिसके कारण पिछले जन्म मैं हिरण ही हो गया था। मैं वह शरीर त्याग दिया और इस जन्म में मैं ठाकुर की सेवा में लगा पड़ा। बंधुओं, सदशास्त्र हमें बताते हैं भगवान की भक्ति। भागवत जी हमें सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति करो। तो इसके माध्यम हमारे गुरुदेव बनते हैं। जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक किसी भी मार्ग में सही ढंग से जीव नहीं चल सकता। इसलिए गुरुवाणी में श्रद्धा विश्वास जरूर करना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी की आश्रय में रहना चाहिए। जहां भी कथा होती हो वहां जरूर जाना चाहिए और बड़ी विनम्रता से दोनों हाथ जोड़कर यूं सर झुकाकर भागवत जी को प्रणाम करके उस स्थान पर बैठना चाहिए। कथा सुनते समय आपसी वार्ता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम वार्ता करते हैं तो बहुत सारे शब्द हमारे कान में नहीं पड़ते, मैं उसको नहीं समझ पाता हूं। इसलिए बातचीत करना तो हम बाद में भी कर लेंगे, दूसरी चर्चा अन्य वार्ताएं मैं बाद में भी कर लूंगा, लेकिन कथा के मध्य हमें बड़ी शांति से बैठना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हाथ जोड़कर ये भागवत जी से मांगना चाहिए कि हे भागवत जी, हमारे परिवार में शांति हो, हमारे परिवार के जितने आत्मा हैं सभी आत्माओं की आत्मा में शांति हो, परिवार में कलह ना हो, पति पत्नी में झगड़ा ना हो, भाई भाई में द्वेष ना हो, कलह ना हो, तनिक सा जमीन के लिए झगड़ा लड़ाई ना हो, हिंसात्मक वृत्ति ना हो, थोड़ा सा त्याग करके चले, स्वार्थ को त्याग कर उदारता की राह पर चलनी चाहिए। अंजनी जी मंच पर आवे। पानी भी जमीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। समुद्र में मछली है और वो कहती है मैं प्यासी हूं, इस पर भला किसे हंसी नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार भागवत जी की कथा में बैठा हो और मन उसका चंचल हो, ये कहीं से बात नहीं बनती। अब मैं मोहित खंडेलवाल जी से कहूंगा, भैया आपका स्पेशल कोई कार्यक्रम आज था, उसके बाद ये झिझिया करना था, तो अपनी तैयारी करें। और आप लोगों से निवेदन है कि जरा भगवान के राम नाम में झूम के ताली बजा के मस्ती में मेरे साथ गाइए कि राम नाम के नदिया आगम बहल जाए, में कोई कोई ना है। राम नाम के नदिया आगम बहल जाए, में कोई कोई ना है। कोई कोई ना है में कोई कोई ना है, में कोई कोई ना है। कोई कोई ना है, कोई कोई ना है, कोई कोई ना है। अरे कोई कोई ना है में कोई कोई ना है, में कोई कोई ना है। कोई कोई ना है, कोई कोई ना है, कोई कोई ना है। राम नाम के
नदिया राम बहल जाए उसमें कोई कोई नहाए राम नाम के नदिया राम बहल जाए उसमें कोई कोई नहाए। हेलो ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए। अब मेरी इच्छा है भागवत मंच पर जितने कलाकार हैं वो लोग नहीं गावे, आप लोग गाइए पीछे पीछे, दोहराइएगा ताली बजा के। ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए रे नारद नहाए एक तारा बजाए ओई में कोई कोई नहाए उसमें कोई कोई नहाए। अच्छा हमारे भाई बंधु केवल गाइएगा, महिला लोग नहीं गाइएगा, आप लोग गाइए तो। अरे नारद नहाए एक तारा बजाए ओई में कोई कोई नहाए। जय हो। अब माता बहन सब कहियो तो। अरे नारद नहाए एक तारा बजाए ओई में कोई कोई नहाए। जय हो। अब सभी लोग दोनों हाथ उठा के ताली के साथ कि राम नाम के नदिया गाम बहल जाए उसमें कोई कोई नहाए राम नाम के नदिया उसमें कोई कोई नहाए में कोई कोई नहाए ओई में कोई कोई नहाए ओई में कोई कोई नहाए कोई कोई नहाए उसमें कोई कोई नहाए उसमें कोई कोई नहाए राम नाम के नदिया गाम बहल जाए ओई में कोई कोई नहाए राम नाम के नदिया गाम बहल जाए उसमें कोई कोई नहाए। जय हो। राधे राधे। मीरा नहाए सुनीति नहाए मीरा नहाए सुनीति नहाए मीरा नहाए सुनीति नहाए मीरा नहाए सुनीति नहाए सबरी नहाए जूठन बैर के खवाए ओई में कोई कोई नहाए सबरी नहाए जूठन बैर के खवाए उसमें कोई कोई नहाए ओ सबरी नहाए जूठन बैर के खवाए ओई में कोई कोई नहाए सबरी नहाए जूठन बैर के खवाए उसमें कोई कोई नहाए राम नाम के नदिया गाम बहल जाए में कोई कोई नहाए राम नाम के नदिया गाम बहल जाए उसमें कोई कोई नहाए राम नाम के नदिया गाम बहल जाए में कोई कोई नहाए राम नाम के नदिया गाम बहल जाए उसमें कोई नहाए ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए विष्णु नहाए हाँ शंकर नहाए डिम डिम डमरू बजाए ओई में कोई कोई नहाए शंकर नहाए डमरू बजाए उसमें कोई कोई नहाए अरे शंकर नहाए डिम डिम डमरू बजाए ओई में कोई कोई नहाए शंकर नहाए डमरू बजाए उसमें कोई कोई नहाए। और जिनको छिन्न मस्तिका भगवती ने दोनों हाथ दिया है उठाइए ऊपर और इतनी ताली बजनी चाहिए कि लोहना रोड स्टेशन तक पहुंच जाए ताली के साथ
कि राम नाम के नदिया आगाम बहल जाए में कोई कोई नहाए राम नाम के बहल जाए में कोई कोई नहाए राम नाम के नदिया आगाम बहल जाए में कोई कोई नहाए राम नाम के नदिया आगाम बहल जाए में कोई कोई नहाए। और देहाती कीर्तन में जैसे हम लोग गाते हैं वैसे गाना है अरे राम नाम के नदिया आगाम बहल जाए कोई में कोई नहाए राम नाम के नदिया आगाम बहल जाए में कोई नहाए ओय में कोई नहाए ओय में कोई नहाए ओय में कोई नहाए में कोई नहाए में कोई नहाए में कोई नहाए। हाय हाय राम नाम के नदिया आगाम बहल जाए कोई में कोई नहाए राम नाम के नदिया आगाम बहल जाए में कोई नहाए ओय में कोई नहाए ओय में कोई नहाए ओय में कोई नहाए। बोलिए राजा रामचंद्र की। हमारे लालपुर में बहुत सारी माता बहनें शिव गुरु के शिष्य हैं। यही मंच है जहां मैं आकर शिव चर्चा किया था और यही मंच है कि आज मैं श्रीमद् भागवत जी की कथा कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा, हमारे गुरुदेव हमसे कहवा रहे हैं। तो जिनके जिनके गुरु महादेव है जरा हाथ उठाइएगा। जागो जागो महादेव। एक गीत हे गौरा तोहरो सजन माना 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 तोहरो सजन मान कछु न बूझो से ऑर्डर ढरन माना हो तोहरो सजन मान कछु न बूझो से ऑर्डर ढरन माना किया है गौरा तोहरो सजन माना किया है गौरा तोहरो सजन माना है तोहरो सजन मान कछु न बूझो से ऑर्डर ढरन माना हो तोहरो सजन मान कछु न बूझो से ऑर्डर ढरन माना। बोला मैया पार्वती की जय हो। जकरा ने कहियो देख लो जन्म भरी रोटी पर नुन माना जकरा ने कहियो देख लो जन्म भरी रोटी पर नुन माना ककरा दुआर पर हाथी बिराजे ककरा दुआर पर हाथी बिराजे अनधन सुन माना ये गौरा अनधन सुन माना आहे तोहरो सजन मां कछु न बूझो से ऑर्डर धरन माना हो तोहरो सजन मां से ऑर्डर धरन माना। बोला प्रेम से बाबा वैद्यनाथ महादेव की जय हो। ये कहियो फूल बिल पत्रों ने तोड़े लग भक्ति भजन माना जे कहियो फूल बेल पत्रों में तोड़े लग भक्ति भजन माना पकड़ा दिलनि शिव महल अटारी 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 जीवन तरन मानो ये गौरा जीवन
हाथ उठेगा सभी लोगों का। आहे तोरो सजनवा किछुओ न बुझो से ओढ़र ढरनवाना। ओ तोरो सजनवा किछुओ न बुझो से ओढ़र ढरनवाना। किया है गोरा तोरो सजनवाना, किया है गोरा तोरो सजनवाना, आहे गोरा तोरो सजनवाना, किया है गोरा तोरो सजनवाना। है तोरो सजनवा किछुओ न बुझो से ओढ़र ढरनवाना। ओ तोरो सजनवा किछुओ न बुझो से ओढ़र ढरनवाना। ओढ़र ढरन, ओढ़र ढरनवा, ओढ़र ढरनवा। बोले शंकर भगवान की जय। भैया पार्वती की जय। छिन्न मस्तिका भगवती की जय हो। नमः पार्वती पते हो। अब हम सब आदरणीय मोहित खंडेवाल जी के आग्रह करे जे आय हमरा सबके बीच ओ एकटा अपन अद्भुत प्रस्तुति लऽ कऽ अद्भुत प्रस्तुति दशावतार प्रस्तुति लऽ कऽ मोहित खंडेवाल जी हमरा सबके बीच उपस्थित भऽ रहल छथि। एक बेर जोरदार ताली बजा कऽ अपने सब स्वागत अभिनंदन। एक बार बोलिए छिन्नमस्तिका मैया की, भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की। आओ सुंदर सन इस झांकी के प्रस्तुति दशावतार के प्रस्तुति मोहित खंडेवाल जी के माध्यमे हम सब देख रहल छी।
7 दिवसीय ई कथा जकर आई दूसर दिन बहुत सुंदर दशावतार के प्रस्तुति अपने लोग देख लो। और जहिना काल खन महाराज जी घोषणा केने रहथिन जे दुर्गा पूजा के पावन अवसर छे मैया छिन्नमस्तिका के स्थान, तो मैया के आरती से पहले प्रतिदिन झिझिया हेते। तो जी और एक सूचना है सब भक्त लोग के लिए जे झिझिया के बाद भागवत भगवान के आरती, भागवत भगवान के प्रसाद वितरण और ते के बाद मैया प्रांगण में मैया छिन्नमस्तिका के जे दैनिक संध्या आरती हुई है वही आरती में अपने लोग भाग ले। पहले झिझिया के प्रस्तुति के बाद भागवत भगवान के आरती प्रसाद लेला के बाद ऐठाम सब आदमी मैया के प्रांगण में जाए। ते के बाद मैया के दैनिक संध्या आरती और के बाद मैया स्थान से प्रसाद लको अपन अपन घर जाए। सूचना आए दोसर दिवस के कथा अपने लोग श्रवण के लो हैं। भागवत भगवान के ये असीम कृपा, मैया छिन्नमस्तिका के असीम कृपा जे 7 दिवसीय कथा के दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर आयोजन भेल है, जैमे आई दोसर दिवस के कथा अपने लोग श्रवण के लो हैं। और कथा के बाद दैनिक प्रतिदिन हेते झिझिया के जे अपन मिथिला के पारंपरिक लोक प्रस्तुति छे वो प्रस्तुति दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर मोहित खंडेवाल जी से आग्रह करे छन, हुनकर समस्त टीम से आग्रह करे छन जे झिझिया के प्रस्तुति लको भागवत भगवान के शरण में मैया छिन्नमस्तिका के शरण में आवे और दुर्गा पूजा के पावन अवसर सजले। और आए दोसर रात अपने के प्रस्तुति मैया प्रांगण में भागवत भगवान के शरण में चल रहा है। झिझिया के प्रस्तुति के संग हमरा सबके बीच उपस्थित हुए और झिझिया प्रस्तुति के बाद भागवत भगवान के महाआरती और भागवत भगवान के महाआरती प्रसाद लेला के बाद मैया स्थान में जाए, मैया के दैनिक संध्या आरती में भाग लेब और पुण्य के भागी बनब। आओ हम सब अगला प्रस्तुति के तरफ चले। झिझिया के प्रस्तुति लको हम मोहित खंडेवाल जी और उनकर समस्त टीम के आमंत्रित कर रहल छन, स्वागत कर रहल छन। एक बेर दोनों हाथ ऊपर उठाकर मैया के जय जयकार करे, एक बेर मैया रानी के जय जयकार भ चले। एक बार बोलिए छिन्नमस्तिका महारानी की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। आओ प्रस्तुति के संग स्वागत।
भागवत भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद सब कलाकार के। अब हम भागवत भगवान के मंच पर में उजान के मुखिया जी आदरणीय श्री शंकर झा जी गनौली कनकपुर आग्रह करे जे मंच पर में आवी और भागवत भगवान के दर्शन क मुखिया जी के बजबियो कायल खान वही ठम आशीर्वादी हमर दो अबियो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पंचम ये अमर पंथ ये भक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मौनी पंथ ये पंच
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, बोल दे पतित पावन श्री हरिनाम महाराज की जय हो। इदमारार्धेन भूमौ निधाय जलेन स्थितिर्नम् इदमारार्धेन जलं समर्पयामि सर्वे वायुतपस्थित पूजित देवी देवदास श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। देवाभिवन्दनं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिरक्षणम् आरार्धक्यं ग्रहणम् हस्तप्रचालनम् अस्य पुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलि देवाभिर्पये। हरिः ओम् जगेन जगमयजन्त देवासानि धर्मानि प्रथमानि आसन्ना तेहनाकं बह्यवानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् राजाधिराजाय वृषज्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। सामे कामान् कामकामाय विश्रमकामेश्वर वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम् सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलां जय पुण्डागजाति करवीरुरसाल पुष्पे तुलसी दल मंजरे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि सांग सद सभान सपरिवार सर्वे वायुतवस्थित पूजित देवी देवदासं श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। उमजानिकानि च पापानि जनमान्तरकृतानि च ब्रह्महत्या सवानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरे सर्वकष्टहरो हरे सर्वदुःखहरो हरे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्तिः विष्णो तव पूजनात् पुण्योऽहं तव दर्शनात्। ओम सर्वारिष्ट शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। ओम सत्यः सन्तो यजमानस्य कामाः। प्रेम सुबल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण बलदेव के जय हो। रासेश्वरी राधा रानी के जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। यश महाराज के जय हो। श्रोता समाज के जय हो। नगर बस्ती के जय हो। हनुमान जी महाराज के जय हो। जगत जननी जगदम्बा के जय हो। गौरी शंकर भगवान के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम निताय गौर हरि बोल। प्रेम श्री श्रीदेव भगवान की जय। ओम हर हर महादेव नमः।
पार्वती पतये हर हर महा